नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि घर तोड़ने पर मछली परिवार को हाईकोर्ट से राहत। मछली परिवार को हाईकोर्ट जबलपुर ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मछली परिवार की संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए परिवार फोरम में मुआवजे के लिए जा सकता है। मछली परिवार की ओर से वकील ने हाईकोर्ट में मांग की थी, उनकी कोठी भी तोड़ी गई है। इसके लिए परिवार को उचित फोरम में मुआवजे के लिए भेजा जाए। रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जनवरी। हृदय जिले के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल 2025 से 26 के नामांकन की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के उप संचालक JL कासदे ने यह जानकारी दी। शासन ने उन किसानों को एक और अवसर दिया है जो रबी फसलों का बीमा कराने से वंचित रह गए थे। कर्मचारियों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम लाने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम लाने की तैयारी में है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की टीम ने सुझाव लेने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री कर्मचारी एवं पेंशनर्स व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से योजना तैयार की जा रही है, जिसे लेकर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव लिए हैं। एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर भी सुझाव मांगे हैं। 17 जनवरी को इंदौर आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे। वे भागीरथपुरा में दूषित जल के सेवन के कारण मृत हुए लोगों के परिजनों से भेंट करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में यहां केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। ACCC द्वारा उनके दौरे की तारीख तय करने के बाद पार्टी के प्रादेशिक नेता कार्यक्रम की विस्तार से रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। राहुल गांधी के इंदौर आगमन के मौके पर कांग्रेस प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी करने में लगी है। 10वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षा की गाइडलाइन जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की ओर से वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सामूहिक नकल पर पूरे केंद्र की परीक्षा निरस्त होगी। एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नकल करने वाले परीक्षार्थियों पर 3 साल की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। MP के 1.25 लाख शिक्षकों का बढ़ गया वेतन। लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों को MP की मोहन सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब इन्हें हर माह मिलने वाले वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। CM मोहन यादव ने मंगलवार 13 जनवरी को इनके वेतन में वृद्धि करते हुए चतुर्थ समयमान वेतनमान के तहत कर दिया है। इससे MP के लाखों शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। बता दें कि CM मोहन यादव ने आज हुई कैबिनेट में आए प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। किसानों को 5-5 हजार प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। रासायनिक रूप से तैयार हो रहे अनाज व सब्जियों से देश भर के साथ शिवपुरी जिले में भी कैंसर, किडनी व लीवर से संबंधित बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस बड़ी समस्या को देखते हुए सरकार का फोकस अब जैविक खेती पर है। इस जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए शिवपुरी जिले में 3,125 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। यह सभी किसान जैविक तरीके से अनाज व सब्जियों के साथ फलों का उत्पादन करते हैं। चूंकि जैविक तरीके से खेती करने पर उत्पादन कम होता है, इसलिए सरकार इस क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 5-5 हजार रुपए की राशि दे रही है। अब घर बैठे QR कोड के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे राजस्व संबंधी शिकायतें। सुशासन की दिशा में आयुक्त शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता ने नवाचार करते हुए राजस्व विभाग में आम नागरिकों की शिकायतें दर्ज कराने के लिए QR कोड प्रणाली प्रारंभ की है। इस पहल से अब संभाग के तीनों जिलों के आम नागरिक राजस्व विभाग से संबंधित अपनी समस्याएं QR कोड के माध्यम से सीधे दर्ज करा सकेंगे। आयुक्त शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता, उपायुक्त राजस्व मिनिषा पांडे
गई। संयुक्त आयुक्त विकास मग्न सिंह कनेश द्वारा QR कोड जारी किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। गोकशी पर सख्त एक्शन। 32 करोड़ के स्लॉटर हाउस पर ताला गोवध मामले में नगर निगम के 32 करोड़ से बने स्लॉटर हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। निगम शहर में पशु स्लॉटरिंग का इंतजाम नहीं करेगा। शहर के बाहर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रशासन के पाले में डाल दी। स्लॉटर हाउस में जानवरों की कटाई करने वाली लाइव स्टॉक प्राली कंपनी व मालिक असलम कुरैशी को आजीवन ब्लैकलिस्ट किया गया है। निगम ने 11 कर्मियों को सस्पेंड किया है। MP में किसानों के लिए 900 करोड़ खर्च करेगी सरकार। रायसेन में 2 और राजगढ़ में 1 नया बांध बनाया जाएगा। इन पर 898.42 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इनके बनने से 18,420 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। 20,300 किसान परिवारों को लाभ होगा। MP को मिली एक नई तहसील। मध्य प्रदेश को एक नई तहसील मिली है। मध्य प्रदेश शासन ने ग्वालियर जिले की पिछोर को उप तहसील से तहसील बनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही मौजूदा नायब तहसीलदार पूजा यादव को पिछोर की तहसीलदार बनाया गया है। बता दें कि पिछोर नगर परिषद को तहसील का दर्जा दिलाने की पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की थी। सोमवार को मध्य प्रदेश शासन द्वारा आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। MP को जल्द मिलेंगे नए IPS। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में IPS अफसरों का टोटा जल्द ही खत्म हो सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट ने इस संबंध में राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। कैट ने सरकार को 120 दिन में हर हाल में IPS कैडर रिव्यू करने को कहा है। प्रदेश में यह प्रक्रिया करीब 2 दशकों से अटकी पड़ी है। इससे राज्य में करीब 66 IPS अधिकारियों की कमी बनी हुई है। यहाँ तक कि प्रदेश में अगले कुछ सालों में पुलिस महानिदेशक पद के लिए भी संकट आ रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के इस फैसले से राज्य सेवा के अधिकारियों के IPS बनने की राह खुल गई है। MP के इस जिले में 31 जनवरी तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल। मध्य प्रदेश के धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए समय सीमा वाले मामलों को प्राथमिकता में रखकर निराकरण करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के अवकाश 31 जनवरी तक निरस्त कर दिए गए हैं। MP में विधायकों के वेतन भत्तों में होगी बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्तों में जल्द ही बढ़ोतरी की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के पहले सरकार इस पर फैसला ले सकती है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे पर CM मोहन यादव व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सहित वरिष्ठ मंत्रियों से बातचीत की। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई बैठक में अगले सत्र से ई-विधान लागू करने, विश्राम गृह व अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में विधायकों के विश्राम गृह कैंपस में पेड़ काटने पर हो रहे विवाद का निराकरण करने पर जोर दिया गया। अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस। आम सभा प्रतिबंधित। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचौली ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जुलूस, आम सभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश कार्यालयीन कामकाज में होने वाली बाधाओं को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 1,000 रुपए तक काटेगी सरकार। मध्य प्रदेश में सरकारी अमले के लिए बड़ी स्वास्थ्य योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम बना रही है। प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी में लगा है। कैशलेस हेल्थ स्कीम के लिए कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। योजना में कर्मचारियों के वेतन से न्यूनतम 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1,000 रुपए तक के 4 स्लैब में राशि काटना प्रस्तावित है। शेष राशि सरकार द्वारा देय रहेगी। कैशलेस हेल्थ स्कीम में गंभीर रोगों में 10 लाख रुपए तक का इलाज किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के प्रमुख अस्पताल भी तलाशे जा रहे हैं। MP के बड़े उद्योगपतियों पर CBI ने कसा शिकंजा। MP के कुछ बड़े उद्योगपति केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निशाने पर हैं। उनके ठिकानों पर बुधवार को छापा मारा गया। कोलकाता से आई CBI टीम ने बड़वानी के सेंधवा में सुबह सुबह दबिश दी। नाबार्ड लोन घोटाले में ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि छापे में CBI को फर्जीवाड़े के अहम दस्तावेज मिले हैं।
डाक विभाग ने बना दी नई मशीन। अगर आप घर पर नहीं है और आपके घर पर पार्सल आ गया है तो आप घबराए नहीं, आपका पार्सल रिटर्न नहीं होगा। इसके लिए डाक विभाग ने स्मार्ट मशीन का नवाचार किया है। इस मशीन के माध्यम से आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। इसके लिए आपको मशीन में OTP नंबर डालना होगा। डाक विभाग पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंदौर परिमंडल को 9 डाकघरों में नया स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम SPDS लागू करने जा रहा है, जो पार्सल डिलीवरी के पूरे अनुभव को और भी आसान और आधुनिक बनाएगा। MP में 30 मीटर तक होगा सड़कों का चौड़ीकरण। MP में उज्जैन नगर निगम नए शहर में सांदीपनी चौराहे से उदयन मार्ग और देवास रोड तरणताल के नजदीक रविंद्रनाथ टैगोर चौराहे से 2 तालाब तक मार्ग का चौड़ीकरण करेगा। इन दोनों मार्गों के चौड़ीकरण की कार्रवाई जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए पहले में प्रभावितों को नोटिस बांटने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कार्य शुरू करने के बाद नगर निगम ने अब नए शहर के भी 2 और प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें सांदीपनी चौराहे से उदयन मार्ग और RNT चौराहे से 2 तालाब मार्ग शामिल है। चौड़ीकरण को लेकर शासन से मंजूरी मिल चुकी है। 11 अधिकारी कर्मचारियों को किया निलंबित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी अमले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भोपाल नगर निगम के 11 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। निगम के स्लॉटर हाउस को भी बंद कर दिया गया है। स्लॉटर हाउस में गाय काटने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। एक अधिकारी सहित 11 कर्मचारियों के निलंबन से निगम में खलबली मच गई। चौकी प्रभारी पर 50,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत सिहावल पुलिस चौकी में पदस्थ प्रभारी पर 50,000 रुपए लेने का आरोप लगा है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने मिट्टी खोद रही JCB को ये कहकर जब्त किया कि मुरम खोद रहे हो और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। इतना ही नहीं, JCB और चालक व मालिक के साथ मारपीट कर चौकी ले गए। चौकी में दलाल के माध्यम से 1 लाख रुपए की डिमांड की और 50,000 रुपए में सौदा तय होने पर दलाल के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। MP के शहरों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के शहरों की तस्वीर जल्द ही बदल जाएगी। यहाँ विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। 5 लाख पेंशनर्स को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। 1 अप्रैल से जिले भर के जिला पेंशन कार्यालय बंद हो जाएंगे, जिसको लेकर पेंशनरों के बीच परेशानी बढ़ गई है। अब इन पेंशनर्स को काम के लिए राजधानी भोपाल तक आना होगा। पेंशन समस्या निवारण एसोसिएशन समिति ने इस विरोध किया है। स्पेसटेक पर 628 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। स्पेसटेक के क्षेत्र में मध्य प्रदेश जल्द ही देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। प्रदेश में उपग्रह निर्माण सहित अन्य गतिविधियों के लिए CM मोहन यादव ने रुचि दिखाई है। मंगलवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में इस संबंध में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने प्रदेश की स्पेसटेक नीति 2026 को अपनी स्वीकृति दे दी। अगले 5 सालों में इस पर 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। दूषित पानी से मृत लोगों के परिजन से मिलेंगे। राहुल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। इस दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही गांधी प्रतिमाओं के सामने धरना देकर भजन गाएंगे। इस दौरान इंदौर जलकांड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सीवेज प्रदूषण पर NGT सख्त। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने पेयजल में सीवेज की मिलावट पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से जवाब मांगा है। NGT ने इंदौर में गंदे पानी से मौत होने और भोपाल में E. coli बैक्टीरिया मिलने का भी हवाला दिया है। सेंधवा में तायल बंधुओं के ठिकानों पर CBI का छापा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने बुधवार को सेंधवा में नाबार्ड बैंक भोपाल से जुड़े 13 करोड़ रुपए के कथित लोन धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की। CBI टीम ने पुलिस बल के साथ शहर की जगन्नाथपुरी कॉलोनी स्थित उद्योगपति अशोक तायल के निवास सहित तायल बंधुओं के विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान घरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।
गुना में क्लीन बोल्ड हुए पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को गुना पहुंचे। वे यहां दी तलवाड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के समापन समारोह में शामिल हुए। उनके साथ राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। यहां उन्होंने कहा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जयवर्धन सिंह से कहा कि इस बार आपकी सरकार नहीं बन पाई, अगली बार बन जाएगी। जबलपुर में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को पकड़ा। हत्या के प्रयास, मारपीट, अवैध वसूली से परेशान पुराने शोभापुर को उस समय बड़ी राहत मिली जब क्षेत्र के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश न सिर्फ घर में घुसकर मारपीट करते थे बल्कि चाकू की नोक पर वसूली करते थे। रांझी पुलिस ने बुधवार को गोकलपुर स्थित पहाड़ी से घेराबंदी करते हुए सौरभ यादव और प्रवीण रजक को गिरफ्तार किया। इंदौर में 1 फरवरी को फिटनेस और अनुशासन की दौड़ मध्य भारत की बहुप्रतीक्षित फिटनेस फेल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंदौर मैराथन 1 फरवरी को 4 कैटेगरी में होगी। यह मैराथन केवल एक खेल आयोजन नहीं बल्कि फिटनेस, अनुशासन और सामूहिक सहभागिता का उत्सव बन चुकी है। एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष दौड़ कैटेगरी वाइज राजबाड़ा, यशवंत क्लब और नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हर महीने कराएंगे ऑनलाइन हवन। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब हर महीने ऑनलाइन हवन करवाएंगे। यह बात उन्होंने छतरपुर में बुधवार को सुंदरकांड मंडल केंद्रीय समिति कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कही। यह कार्यालय छतरपुर जिला मुख्यालय के सागर रोड स्थित विराज गार्डन में बनाया गया है। अलग अलग विभागों के 10 प्रस्तावों को राज्य सरकार की मंजूरी। राज्य सरकार ने मंगलवार को 898.82 करोड़ लागत की 3 अहम सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूर दे दी है। मंगलवार को जल संसाधन विभाग की ओर से इनके प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए थे। इनके पूरा होने पर रायसेन व राजगढ़ जिले की 3 तहसीलों में 82 गाँव की 31,740 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। नीमच में 10,000 मीटर चाइनीज मांझा जब्त। मकर संक्रांति पर नीमच कैंट पुलिस ने नया बाजार स्थित बड़ी मंडी की एक दुकान पर छापा मारकर करीब 10,000 मीटर मांझा बरामद किया है। एक दुकानदार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अजीज रंगरेज की दुकान पर दबिश दी। पुलिस ने यहां से 34 वर्षीय दुकानदार आसिफ पिता अजीज मोहम्मद को हिरासत में लिया। टीकमगढ़ में 15 जनवरी को स्थानीय छुट्टी घोषित। टीकमगढ़ के तीर्थ स्थल शिवधाम कुंडेश्वर में मकर संक्रांति का मेला इस बार 15 जनवरी को लगेगा। कलेक्टर विवेक श्रोतीय ने पूर्व में घोषित 14 जनवरी के स्थानीय अवकाश को संशोधित कर अब 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए हैं। छतरपुर में नौगांव सीएमओ और सब इंजीनियर सस्पेंड। छतरपुर जिले के नौगांव में निर्माणाधीन स्वागत द्वार गिरने के मामले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कड़ी कार्रवाई की है। हादसे में 1 मजदूर की मौत और 3 के घायल होने के बाद नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ RS अवस्थी और सब इंजीनियर गगन सूर्यवंशी को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों को कलेक्टर कार्यालय से अटैच किया गया है। बुरहानपुर में पुलिस ने 15 बंडल चीनी मांझा जब्त किया। बुरहानपुर जिला प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे के क्रय विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद शहर के कुछ पतंग विक्रेता चोरी छिपे इसका विक्रय कर रहे हैं, जिसके कारण आम नागरिकों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार पतंग विक्रेताओं के यहाँ जांच पड़ताल कर रही है। घटना स्थल पर ही मॉडर्न ट्रीटमेंट मिलने से बचेगी। जान AIMS भोपाल और IIT इंदौर ने मिलकर एक ऐसी डिवाइस बनानी शुरू की है जो अस्पताल से बाहर ही CT स्कैन जैसी हाई डेफिनेशन 3D इमेज दे सकेगी। ICMR ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए 8 करोड़ रुपए की फंडिंग स्वीकृत कर दी है। दावा है कि यह दुनिया की पहली AI बेस्ड पोर्टेबल 3D एक्सरे यूनिट होगी। काशी में मणिकर्णिका घाट तोड़ा तो लोग भड़के। काशी के मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है। यहाँ नए सिरे से घाट तैयार होगा। इसकी डिजाइन फाइनल है। मणिकर्णिका घाट को साल 1771 में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। फिर 1791 में उन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार कराया था। बुधवार को लोगों ने जब मलबे में अहिल्याबाई की मूर्ति देखी तो विरोध शुरू कर दिया।
भोपाल में क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते 2 गिरफ्तार। भोपाल की कोलार रोड पुलिस ने क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टे खिलाते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सट्टेबाजी के लिए पॉश आशियाना हाइट्स में किराए का फ्लैट ले रखा था। आरोपी सागर और जबलपुर के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से 16 मोबाइल, 3 लैपटॉप, सिम और नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। दोनों युवकों की ऑनलाइन सट्टा खिलाने के दौरान ही मुलाकात हुई थी और फिर दोनों कोलार इलाके में किराए का फ्लैट लेकर सट्टा खिलाने का काम करने लगे। हरदा लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच शुरू। हरदा शहर में करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। नर्मदापुरम संभाग आयुक्त केजी तिवारी ने इस मामले की जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर एवं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। यह जांच 13 जुलाई 2025 को हरदा में हुए उस घटनाक्रम से संबंधित है जिसमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया था। घटना के बाद से ही विभिन्न संगठनों और नागरिकों द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी। रतलाम में मारपीट करने वाले 9 गिरफ्तार। जुलूस निकाला रतलाम में। सोमवार रात स्टेशन रोड थाने के पीछे पुलिस लाइन में युवाओं के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। जमकर लात घूंसे व लाठियां चली थीं। मारपीट का वीडियो सामने आया था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा। बुधवार शाम मारपीट करने वालों का पैदल जुलूस के रूप में थाने से बाहर तक लाए। फिर पुलिस वाहन में बैठकर एसडीएम कोर्ट लेकर गए। ईरान में हालात बिगड़े, भारतीयों को तुरंत निकलने की सलाह। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत सरकार ने बुधवार को नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हों, तीर्थयात्री हों, व्यापारी हों या पर्यटक, इस समय ईरान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।